दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं। दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं। माँ, वीरेन भाई साहब कविता से प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मैं खुद अभी कानों से सुनकर आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा प्रताप? मेरा बेटा उस लड़की से प्यार करता है? जाहिर सी बात है कि उस लड़की ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। माँ, आप कहें तो कविता को ठिकाने लगा दूं। वीरेन और कविता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये बात तुम पहले से जानते थे? नहीं माँ, वो वीरेंद्र ने बताया था मुझे और उसकी हिम्मत नहीं है कि आपसे वो बात कर ले, तो मैंने सोचा कि मैं ही बात कर लूं। कविता तुम्हें भी पसंद है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वो लड़की है ही इतनी अच्छी कि सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। पर क्या है ना, देखो तुम वीरेन के बड़े भाई हो। अब बड़े भाई होने के नाते क्या तुम ये उचित नहीं समझते पहले वीरेन पढ़ लिख कर एक डिग्री हासिल कर ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके बाद हम उसकी शादी के बारे में सोचें। जी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये सही कह रही हो ना? जी माँ। तो चलो जाकर समझाओ वीरेन को, क्योंकि मैं उसे लंदन भेजने की सारी तैयारियां करवा रही हूँ। मेरा बेटा लंदन जाएगा, पढ़ लिख कर वापस आएगा। उसके बाद मैं उसकी शादी कराऊंगी उसी लड़की से जिससे वो बेहद प्यार करता है, कविता से। हम ये शादी धूमधाम से मनाएंगे। ये शादी पूरी दुनिया देखेगी। माँ, मैं ये खबर वीरेन को बताता हूँ, बहुत खुश होगा माँ, और मैं उसको लंदन जाने के लिए भी मना लूंगा। माँ खुश हो बेटा। वीरू, अरे यार, क्या हुआ? इतना क्यों आफ रहा है? अरे एक बुरी खबर है यार। क्या बुरी खबर है? वो क्या हुआ बताओ तो। बताना, क्या बुरी खबर है? माँ ने दोनों की शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। यार, ऐसा काम आने? हाँ, जब मैंने इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। वीरेन, अब हम क्या करेंगे? माँ ने कहा है कि वीरेन विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, से वापस आने के बाद उसके बाद क्या? इसकी शादी। शादी क्या? कविता से कर दी जाएगी। कविता से? ऐसा माँ का हुक्म है। लेकिन तूने फिर क्या बोल रहा था? अबे मजाक कर रहा था मैं। हे राम मनोहर, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। थैंक यू यार। अगर तू माँ से बात नहीं करता ना तो ये बात कभी क्लियर नहीं हो पाती। अब हम दोनों की शादी का क्रेडिट ना
तुझे मिलेगा। थैंक यू यार। मनोहर, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। हाँ, कोई बात नहीं। अगर माँ चाहती है कि वीरेन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमारी शादी हो, तो ऐसा ही होगा। वीरेन, मैं तुम्हारी पढ़ाई खत्म करने तक इंतजार करूंगी। देखिए ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, सब बेहतरीन रिजल्ट आया उससे। थैंक यू सो मच माँ। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात अपनी माँ से छुपाई। इतनी बड़ी बात मुझसे कहने में तुम हिचकिचा रहे थे, पराया कर दिया ना तूने मुझे। सॉरी माँ, वो कविता की बात थी थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? अरे तू कविता को पसंद कर रहा तो हम भी कविता को पसंद करते हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक तो आपने हमारी शादी के लिए हाँ कर दिया, और दूसरी न्यूज़ ये है कि मैंने और मनोहर ने मिलकर एक जमीन खरीदी है। क्या कहा तुमने और मनोहर ने मिलकर एक जमीन खरीदी है? ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज वाकई दुगनी खुशी का दिन है। माँ, मैं मनोहर को बता के आता हूँ। हाँ, जाओ बेटा, जाओ। आज मैं कितनी खुश हूँ इसका अंदाजा तो लगा भी नहीं सकता बेटा, लेकिन अपनी इस खुशी को बरकरार रखने के लिए मुझे तुम्हारी खुशी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा, और मैं सोचूंगी भी। गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ सहा है, बड़ी मुश्किलों का सामना करके अकेली इस मुकाम तक पहुंची हूं। हमेशा से डरती थी अपने बेटे और अपने साख को न खो दूं। हर परिवार के बिगड़ने या बिछड़ने के पीछे जरा, जोरू या जमीन कारण होता है, और यहां तो दो कारण थे। उस मुनीम की बेटी को तो हरगिज मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी। शायद मैं उसे कभी अपना नहीं पाती, और अगर खुलकर मैं ये बात कहती तो अपने जवान बेटे को मैं हमेशा हमेशा के लिए खो देती, जो मैं नहीं चाहती थी। वक्त जो चाहता है करवा लेता है, और ये सब उस प्रभु की इच्छा से होता है। न जाने उसकी क्या मंशा है, क्या इच्छा है, क्या करवाना चाहता है। मैंने तुम्हें उस रोज भी आगाह किया था, और आज भी कहता हूं कि समय ही है जो बलवान है। इस संसार को, इस दुनिया को अपनी नजर से देखोगी तो तुम्हें यह दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसी तुम इसे देखना चाहती हो। इसलिए यदि तुम्हें इस संसार को, इस दुनिया को देखना है, तो या तो अपना नजरिया बदलो, या फिर किसी और की नजर से देखो। यदि तुम इसे किसी दूसरे की नजर से देखोगी तो तुम्हें रास्ते भी नजर आएंगे। रास्ता ही तो बनाया था सबके लिए, लेकिन उन्हीं राहों पर मैं भटक गई थी। कभी कभी जी करता है सब कुछ छोड़ के मैं यहां आ जाऊं, इस आश्रम में, आपके चरणों में। परेशानी से भागना परेशानी का हल नहीं है। तुम जितना इससे भागोगी, ये उतना तुम्हारा पीछा करेगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए इसका निवारण करो शकुंतला। जो बिसात तुमने बिछाई है, जो मोहरों की चाल चली है, उसे मुकम्मल करो।
उसके बाद तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। ओम नमो नारायण। तूने कुछ बताया तो नहीं? इसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें क्या लगा ये मुझे कुछ भी नहीं बताएगा? मैंने तुझे मना किया। अरे धोखेबाज। अरे बस तेरे को मना किया था ना यार। अरे यार खबर ही ऐसी थी तो मैं क्या करता यार। तुझे इंतजार करना चाहिए था ना। बस 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 बस। मैंने बोला था मैं आके बताऊंगा। रुको तुम, इसको समझाने दो जरा। अरे बस बस करो। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बताया कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है और तुम मुझे आके देने वाले हो। लेकिन अभी तो तुमने कहा उसने बताया तुम्हें। हाँ वो मैं मजाक कर रही थी। अब यही बताएगा। अरे यार अब मेरी इतनी क्यूरियोसिटी मत बढ़ाओ ना, बताओ ना बात क्या है। बताता हूँ। वो क्या है कविता? बता दे भाई। मैंने और मनोहर ने ना मिलकर एक जमीन खरीदी और हमने सोचा उसमें तुम्हारा स्कूल खोलो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मेरा ये बचपन से सपना था, मैं अपने गांव में एक स्कूल खोलूं, गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, उन्हें शिक्षा दूं। और आज तुम दोनों की वजह से मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। सपना अभी पूरा कहाँ हुआ? अभी तो ये शुरुआत है। क्यों मनोहर? हाँ और कविता, तुम्हारा ही सपना नहीं, ये हम तीनों का सपना है। इस जमीन पे ना मैं एक शानदार स्कूल खोलूं जो आसपास के किसी गांव में नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों का कैसे शुक्रिया करूं। मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इस स्कूल में ना तीनों का बराबर का योगदान है। जिसके पास जो भी काबिलियत है वो स्कूल में बराबरी से लगाए। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा। देखो ना, मैंने थोड़ा ज्यादा पैसे लगाए, ये मेरा योगदान है। और तुम बच्चों का भविष्य बनाओगी, ये तुम्हारा योगदान है। और मनोहर स्कूल की मेंटेनेंस करेगा, वो उसका योगदान है। हम तीनों बराबर के हिस्सेदार है ना कविता? है ना मनोहर? क्या हो, कुछ बोलोगे भी? अरे हाँ या ना तो बोलो। तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। और कोई भी परेशानी हो ना तो मनोहर उसका पूरा ख्याल रखना। दूर किनारे मिलते हैं। गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन ये चुनौती मेरे लिए नई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे निपटूं। धीरज से काम लिया मैंने, सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। वक्त के पास हर चीज का मरहम है। वक्त बने को मिटा देता है और मिटे को उठा देता है। वक्त से परे कौन है? कोई नहीं।
वक्त से बड़ा कौन है? कोई नहीं। ओम नमो नारायण। हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त मुझ पर मेहरबान हो गया था। कुछ महीनों बाद मेरा बेटा विदेश जाने के लिए तैयार हो गया और मैं उसे विदेश भेजने के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी और उस पल का इंतजार कर रही थी जब मेरा बेटा वीरेन विदेश जाने के लिए रवाना हो गया। कविता, जाओ और अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और कोई भी परेशानी हो ना तो मनोहर उसका पूरा ख्याल रखना। अपनी अमानत छोड़ के जा रहा हूं तेरे पास। इसे किसी भी तरीके की परेशानी मत होने दे। वादा कर। चिंता मत कर, कविता का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वादा करता हूं तुझसे। और चाहे कुछ भी हो जाए उसके माथे पर शिकन नहीं आने दूंगा, समझा? तुम दोनों से ना दुनिया है मेरी। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। चाह तो रहा हूं लेकिन डर भी रहा हूं कि तुम्हारे बिना रह पाऊंगा कि नहीं। अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ गए तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हें पता है इतना बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया? क्योंकि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे। वहां जाओ और मन लगा के पढ़ाई करना। अपनी पढ़ाई पूरी करके माँ का सपना भी तो पूरा करना है ना। उसके बाद हम जिंदगी का प्लान करेंगे। हाँ, माँ का सपना ही तो पूरा करने जा रहा हूँ। और तुम्हारा भी तो। जब मैं लौट के वापस आऊंगा ना तो हम तुम्हारा स्कूल खोलेंगे और स्कूल में ना मैं और मनोहर हम दोनों वहां पे पढ़ाएंगे और तुम वहां के प्रिंसिपल। कितना मजा आएगा ना। शकुंतला, ये सब कुछ तो कुछ समय के लिए था। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा प्रबल होती थी उसे प्रभु पूरा करते थे। समय समय की बात है। दूर किनारे मिलते हैं। और तुम
वहां के प्रिंसिपल। कितना मजा आएगा ना। ये बातें ही बनाता रहेगा कि चलेगा भी? चल जल्दी, आप फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। आजा 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 आजा। अरे आजा यार, फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। चल आजा यार। बेटा, पढ़ाई में ध्यान लगाना। हाँ, डिग्री हासिल करके वापस आना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी माँ। माँ, कविता का ख्याल रखना। मैं अपनी अमानत आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। तू चिंता मत कर, तुम्हारी अमानत हमारे पास महफूज रहेगी। क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुश रहो। और तुम दोनों माँ का ख्याल रखना। जी भाई साहब। चलो। माँ, मैं छोड़ के आता हूँ। ठीक है बेटा। और फिर मेरा बेटा वीरेन पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। एक माँ होने के नाते मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी ममता मेरे आंखों के किनारों को भिगो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचकर मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मैंने अपने बेटे को उस लड़की से अलग कर दिया। मैं सच कह रही हूँ गुरुदेव। ओम नमो नारायण। शकुंतला, ये सब कुछ तो कुछ समय के लिए था। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा प्रबल होती थी उसे प्रभु पूरा करते थे। समय समय की बात है। हाँ गुरुदेव, अब तो समय मेरे खिलाफ ही जा रहा है। चाहती कुछ, होता कुछ और है। तिनका जोड़कर मैंने ये घोंसला बनाया। सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है मुझे। मेरा साम्राज्य हिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे गुरुदेव। शकुंतला, समय कभी किसी का हुआ है जो आज होगा? समय निष्पक्ष है, निरृप्त है, बरसों से चलता चला आ रहा है और बरसों तक चलता चला जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी ताल पर नचाता रहेगा। ओम नमो नारायण। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायद मैंने कोई कसर छोड़ दी थी। शायद मैं ही नहीं समझ पाई समय को। नहीं समझ पाई समय को।
अरे भाई आपसे एक जरूरी काम आ गया। हाँ बिल्कुल कहिए। वो क्या है ना, बिटिया की शादी तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो आपको। आपने जो मेरे पास घर गिरवी रखा था ना, उसे जल्दी छुड़ा लीजिए। गुप्ता जी घर पे आए थे, वो बाबा ने उनसे कुछ पैसे लिए थे और बदले में घर गिरवी दिया था। वो कह रहे थे कि अगर टाइम से पैसे नहीं मिले तो वो घर बेच देंगे। भाई साहब, माँ घर छोड़कर चली गई है। क्या?